हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका फ्रेंड सतेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल में जीएस एग्ज़ाम ग्रुप में सभी का स्वागत करता हूं और लेकर आया हूं लेक्चर सीरीज ग्रामीण विकास पर। अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित कराने वाली परीक्षाएं लेखपाल वीडियो एग्ज़ाम तैयार करना चाहते हैं और जीएस जीके तैयार करना चाहते हैं तो ये लेक्चर सीरीज़ आप लोगों के लिए जीएस एग्ज़ाम ग्रुप पे आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जीएस जीके करंट अफेयर के साथ साथ यूपी डेवलपमेंट ग्रामीण विकास का पोर्शन के साथ एनसीईआरटी कवर कराऊंगा। जल्दी एनसीईआरटी स्पेशल आएगा, लेकिन अभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड लेक्चर बनाए जा रहे हैं। अगर आप इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हो तो इससे प्रीवियस मैंने एक लेक्चर बनाया है जिसमें भूमि मापन इकाइयाँ जो होती हैं यूपी के एग्ज़ाम में बिस्वासी, कचवासी, हेक्टर, एकड़ ये सब जो पूछा जाता है, इससे रिलेटेड भूमि मापन इकाइयों का एक लेक्चर मैंने बना दिया है। ज़्यादा लंबे लेक्चर नहीं बना रहा हूँ तो वो प्रीवियस जाके ज़रूर देखिएगा। भूमि मापन इकाइयाँ सर्च कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये सेकेंड लेक्चर होगा आपका मापन पर। तो लेक्चर को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पेन और पेपर लेकर बैठेंगे ताकि आपके नोट्स बनते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा, अवधारणा नंबर 6 ऊपर देखिएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है आपका एक कंचवासी। ध्यान से देखिएगा कितना है। एक कंचवासी कितना है आपका 20 उनवासी के बराबर होता है। ठीक है, एक कंचवासी बराबर 20 उनवासी और इसी को इक्वल करेंगे तो 3.403125 स्क्वायर फुट के बराबर होता है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। पहला फॉर्मूला आपका अवधारणा नंबर 6 में मिला। एक कचवासी बराबर 20 उनवासी बराबर 3.403125 स्क्वायर फुट। अब ये स्क्वायर फुट की बात कर रहा है तो यहाँ पर मैंने साइड में स्क्वायर बना लिया। तो इसकी लंबाई चौड़ाई की दो भुजा, एक मैंने बोला 6.80 और दूसरा बोला 10 फीट। तो इसका स्क्वायर फुट निकाल दोगे तो आपको 3.403125 प्राप्त हो जाएगा। ये एक बात मैंने आपसे बोली। तो ठीक है, ये पहला फॉर्मूला था आपका। अब देखिएगा अवधारणा 6 में सेकंड फॉर्मूला देखिएगा, एक विश्वासी कितने बराबर होता है। बहुत आते हैं एग्जाम में तो इनको नोट करते चलेंगे। एक विश्वासी होता है 20 कंचवासी के बराबर, 20 कचवासी के बराबर। और हमें जैसा कि पता है कि एक कचवासी कितना है आपका 3.403125 स्क्वायर फीट। तो इस फॉर्मूले में 20 कंचवासी में तो 20 लिखा आपने और एक कचवासी है 3.403125। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक विश्वासी मिल जाएगा। कितना आएगा 68.062 स्क्वायर फुट के बराबर। तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला है। चलिए अब एग्ज़ाम में पूछते हैं कि एक बिस्वा कितना बराबर होता है। तो देखिएगा यहाँ पर सी नंबर पे आइएगा। एक बिस्वा 20 विश्वासी के बराबर होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और 20 यहाँ पर अपन ने लिखा रहा और एक विश्वासी कितना बराबर है 68.062 स्क्वायर फुट का। अगर मल्टीपल कर देंगे तो आप लोगों को सामने लिखा हुआ है कि एक बिस्वा 1360 या 1361 स्क्वायर फुट आपको आंसर मिल जाएगा। यानी कि अवधारणा नंबर 6 में हमने 3 पॉइंट अवधारणा ए, अवधारणा बी और अवधारणा सी से रिलेटेड हमने आपको फॉर्मूले बताए। इनको नोट करते चलेंगे। कौन कौन से फॉर्मूले? एक कचवासी, सेकंड बी है आपका विश्वासी और सी है आपका बिस्वा। तो ये हमारा लेक्चर सीरीज की पहली स्लाइड थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर आप स्लाइड देख रहे हो सामने, इसको मैं समझाता हूँ। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि आपकी एक बॉडी है, आपका एक शरीर है, 6 फुट 7 फुट 5 फुट ऐसा कुछ होते हो या कोई 4 फुट का है, इस टाइप में आपका शरीर की लंबाई है। लेकिन ये लंबाई आप पैरों से चलते हुए चले, पैर हो गए, पैर से थोड़ा ऊपर जाओगे, फिर थोड़ा ऊपर जाओगे, फिर थोड़ा ऊपर जाओगे, तब जाके आपका माथा सर प्राप्त होता है। तो उसी तरीके से जो मापन की इकाइयाँ हैं वो बढ़ते क्रम में यहाँ पर मैंने नोट कर रखी हैं, ठीक है। यानी कि सबसे छोटा यहाँ पर देखिएगा इंच लिखा हुआ है, आपका ध्यान रखेंगे, ठीक है। इंच, फिर मैंने कर रखा है फुट, फिर कर रखा है यार्ड या गज, फिर कर रखा है चेन, फिर कर रखा है फरलांग, फिर कर रखा है मील, ठीक है। ये बढ़ते क्रम में है। मील तब अर्थ समझ रहे हो ना, आप पैर से चले थे इंच, इंच से थोड़ा और बड़े फुट, फुट से चले गज, गज से चले चेन, चेन से चले फरलांग और फरलांग से चले मील। यानी मील हो गया आपका पैर से लेके पूरा आपका सर तक, ठीक है। ये बढ़ते क्रम में हमने लंबाई मापने का एक तरीका आपको सामने लिख रखा है, ठीक है। तो अब जैसा कि आप समझेंगे यहाँ पर देखिएगा
हमें पता है कि 1 फुट बराबर कितना होता है। यहाँ पर देखिएगा 1 फुट बराबर मैंने लिख रखा है 12 इंच, ठीक है। देखेंगे 1 फुट बराबर 12 इंच। अब देखिए गज में, यार्ड में कितना लिखा हुआ है, 1 गज यार्ड लिखा हुआ है 3 फुट के बराबर, लिखा है ना 3 फुट के, ठीक है। जब 3 फुट लिखा हुआ है और 1 फुट आपको 12 इंच के बराबर होता है तो 1 गज कितना हो जाएगा, 36 इंच के बराबर नहीं हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है, कैसे किया अपन ने, ध्यान से देखिए। 1 गज 3 फुट और 1 फुट में कितना है आपका 12 इंच होता है, तो 12 गुणे 3 बराबर 36 इंच, ठीक है। यानी कि 1 गज यार्ड बराबर 36 इंच होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिएगा, अब चेन पे पहुँचो तो चेन बराबर कितना होता है, एक चेन, एक पिच की लंबाई, और एक पिच की बच्चों लंबाई जीके का, अगर आप जीके का ये क्वेश्चन पता होना चाहिए कि पिच की जो लंबाई होती है वो 22 गज होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब जब, ठीक है, 22 गज अपन ने लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अब ये जो गज है ना, तो इसको गज को फुट और इंच में चेंज कर सकते हो, पिच को भी आपका, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आता है फरलांग पे जाओ। एक फरलांग कितना है, 10 चेन के बराबर है। अब देखिएगा एक फरलांग 10 चेन के बराबर है, और जैसा कि आपको पता होना चाहिए एक चेन कितना है, 22 गज के बराबर। तो ये 10 चेन में अपन ने क्या किया, 10 लिखे रहने दिया, और एक चेन कितना है 22 गज के बराबर, तो 10 गुणे 22 कर दिया आपका। तो कितना गज प्राप्त हो गया, 220 गज या यार्ड प्राप्त हो गया। और एक गज में कितने फुट होते हैं, 3 फुट होते हैं, तो 220 गुणे 3 बराबर 660 फुट हो गया, है ना। और 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं, तो 7920 इंच प्राप्त हो गया। ये सारा का सारा यूनिट कन्वर्जन है। अभी देखिएगा मीट्रिक सिस्टम पे नहीं आया अपन लोग, जो अपन लोग फिजिक्स में पढ़ते थे मीट्रिक सिस्टम, अभी उस पर नहीं आए हैं। ये जो पुराने सिस्टम चलते थे उनको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें आप लोग नोट करते चलें, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। चलिए स्लाइड पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये देख रहे हो ना, ये जो मैंने बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है, इंच, फुट, गज, चेन, फरलांग, मील, ठीक है। और चेन को कभी कभार जरीब, आगे हम बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, यहाँ पर हम लोग मेमोरी के रूप में ध्यान रखेंगे। अकबर, बीरबल, मुगल शासक हर कोई जानता है ना, अकबर और इनके मंत्री टोडरमल, है ना। तो हमें जैसा कि पता हो, अकबर ने भूमि राजस्व सुधार से संबंधित दहसाला व्यवस्था शुरू करी थी। दहसाला व्यवस्था कोई जब्ती व्यवस्था या भूमि मापन सर्वेक्षण के नाम से भी जानते हैं। और टोटल रेवेन्यू लैंड डिपार्टमेंट संभालते थे आपका भू राजस्व मंत्रालय, ठीक है। इतनी बात रही। हमें पता है अकबर के दरबार में कितने 9 रतन रहते थे, नवरत्न, मुल्ला दा प्याजा टाइप के, ठीक है। बीरबल जिनका नाम महेश दास था, ये एक बात रही आपकी, ठीक है। अब देखिएगा जो अकबर की जो दहसाला व्यवस्था थी और उसका जो ज़मीन मापने का जो स्केल था, उसको हम लोग गज ए इलाही के नाम से जानते हैं, ध्यान रखेंगे। अब जब इतिहास पढ़ोगे ना तो हम लोग एनसीईआरटी और जो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होता है हिस्ट्री का, वो हम लोग बहुत अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी ये यूपी स्पेशल चल रहा है तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा हिस्ट्री को ऐड नहीं करा, क्योंकि जब हिस्ट्री आएगी तो वहाँ हिस्ट्री पढ़ेंगे। अब देखिएगा अकबर की जो दहसाला व्यवस्था है, इनके मंत्रालय में टोडरमल थे। तो देखिएगा ये जो गज ए इलाही जो मापन का स्केल था वो कितनी उंगलियों के बराबर था, 41 उंगली या 41 संख्याओं डिजिट के बराबर, और ये 33 इंच के बराबर आपका होता था। ये एक बात आप ध्यान रखेंगे। अब आप देखिएगा सिकंदर लोदी पर आते हैं। सिकंदर लोदी का नाम सुनते आपको आती होगी कि आगरा शहर फाउंड करने वाला कौन था, सिकंदर लोदी। अब इसने, जैसा कि आपको पता हो कि सिकंदर लोदी, उसने मापन का जो भूमि मापन का जो स्केल था उसका नाम क्या था, गज ए सिकंदरी, ठीक है। कितने इंच का था, 39 उंगलियों का बराबर होता था या 39 संख्याओं के बराबर होता था, और ये 32 इंच या 32 डिजिट का होता था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सब चीज़ें, इनको हम लोग, और जो होगा जो हम लोग का जो भूमि संबंधी सुधार जो होता है, जो हिस्ट्री में भी आता है आपका, रैयत बाड़ी, जितनी व्यवस्थाएं जो होती हैं आपकी भूमि से संबंधित, जो हिस्टोरिकल पोर्शन है वो हम यहाँ पर कवर कर देंगे, ठीक है। वो जीके जीएस के नाम से कर देंगे ताकि लेक्चर आपके लिए और आपकी जीएस जो है वो बेहतर हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थर्ड नोट पर आते हैं। थर्ड नोट में देखिएगा यूनिफॉर्म इकाई मापन, ठीक है।
यूनिफॉर्म इकाई मापन। देखिएगा, ये जो यूनिफॉर्म इकाई मापन है आपका ब्रिटिशों के द्वारा इस्तेमाल किया गया, जिसे हम लोग इम्पीरियल यूनिट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, या शाही इकाई व्यवस्था, जो ज़मीन के मापन से संबंधित है। ब्रिटिश के द्वारा जैसे शाही इकाई व्यवस्था के नाम से जानते हैं, और 1 जनवरी 1826 से शुरू की गई थी भारत में। और अभी ध्यान रखिएगा, मीट्रिक सिस्टम नहीं आया है। अब जो अंग्रेज़ों ने अपनी सहूलियत के अनुसार जो यूनिफॉर्म इकाई मापन, जैसे इम्पीरियल यूनिट सिस्टम या शाही इकाई व्यवस्था कहते हैं, उन्होंने जो मापन किया उसमें जो होते हैं ना बार्ले सीड्स, उसका प्रयोग करते हुए पाए गए वो लोग। जौ के दाने बोलते थे कि 3 जौ के दाने जो हैं, और 3 जौ के दानों को, एक जौ का दाना ये है, दूसरा ये है, तीसरा 3 जौ के दाने मिला दें तो ये 3 दाने 1 इंच का निर्माण करते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। कोशिश करी है कि आप लोगों को नॉलेज दें, आप लोगों को जो भी चीज़ें एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, जो पूछी जाएंगी इम्पोर्टेंट, वो आपको कवर कराएं। लेखपाल के लिए, वीडियो के लिए, जितने भी यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम्स के लिए। देखिए, एनसीईआरटी स्पेशल आपका अलग लगेगा। आपका जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि बेहतर से बेहतर कराने की कोशिश, प्रयास है, जारी रहेगा तब तक जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। और मुझे भी थोड़ा सा और बेहतर करने के लिए वक्त लगेगा, लगा हूँ प्रयास में, लेकिन उसके लिए आपको भी प्रयास करना पड़ेगा। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मार दें, दूर तक शेयर कर दें। मेरा नाम सतेंद्र, जीएस एग्ज़ाम ग्रुप के माध्यम से आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम ओरिएंटेड जीएस ग्रामीण स्पेशल। अगर इस चैनल को आप वॉच कर रहे हो तो आप लेट्स स्टडी क्रैक को भी एक बार देखिए, वहाँ पर टीचर ओरिएंटेड बनाया है। थैंक यू, ओके, बाय बाय।